जय गुरु जी, संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नहीं जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो एक संगत आंटी का है जो कि अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे ये सत्संग शेयर करूंगी। श्री गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। वैसे मैं हरियाणा से हूँ, अम्बाला के पास ही रहती हूँ। सबसे पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा और गुरु जी आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरुजी ने मुझे अपने साथ 17 जुलाई 2023 के आसपास जोड़ा। एक दिन मेरे मोबाइल पे गुरुजी का मंत्र जाप आया संगत जी, और उसमें लिखा था कि इसको सुनने से तुम्हारे कष्ट कट जाएंगे। संगत जी, मैं बड़ी परेशान थी। मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है, अगर ऐसे मंत्र जाप करने से सारे कष्ट रोग दूर होने लगे तो फिर बात ही क्या है। संगत जी, इंसान है, बहुत सारी चीज़ें उस समय दिमाग में आ रही थी, लेकिन ये पता नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि संगत जी उसी समय मेरा बुलावा था शायद गुरु जी के पास। संगत जी, उन दिनों अपनी लाइफ के सबसे मुश्किल वक्त से मैं गुजर रही थी। मैं बचपन से ही शिव की भक्त रही हूँ। संगत जी, 2011 से साईं बाबा की भी भक्त रह चुकी हूँ, परंतु मैं सभी धर्मों को पूरी रिस्पेक्ट देती रही थी। तो संकट जी, 17 जुलाई को मैंने गुरुजी का मंत्र जाप अपनी आंखें बंद करके सुना। मैंने कहा एक बार, जहाँ मैंने इतना सब कुछ किया है वहाँ एक बार ये मंत्र जाप करने में क्या जा रहा है। संगत जी, उसके बाद जब मैं दोपहर में थोड़ा सा सोई तो हमारे प्यारे गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दर्शन दिए। संगत जी, इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे इस लायक समझा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद मैंने और मेरी मम्मी ने गुरुजी का पहला सत्संग 19 जुलाई को सुना। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे कि वो सत्संग जैसे मेरे लिए ही था। जैसे मैं बता नहीं सकती संगत जी कि उसमें वो सारी चीज़ें थी जो मेरी लाइफ में हो रही थी। संगत जी, जो वो आंटी जी थी जो कि गुरुजी ने इतनी आसानी से गुरुजी ने उनको ठीक किया था, वही सारी चीज़ें ए टू जेड मेरे साथ हो रही थी। क्योंकि उन आंटी को बहुत सारी बीमारियां थी, परेशानियां थी, और गुरुजी ने उन्हें इतनी परेशानी, इतनी मुश्किलों से निकाला था। वो सब मेरे जीवन में घटित हो रही थी। संगत जी, उन आंटी जी की सोच, उनकी आवाज़ तक मुझसे मिलती थी। संगत जी, इसके बाद गुरुजी के सत्संग मैंने दिन रात 2:30 बजे तक सुनने शुरू कर दिए। संगत जी, जैसे ऐसा लगा जैसे कि गुरुजी मुझे मेरी हर चीज़ का जवाब देते जा रहे हैं, हर चीज़ के लिए मुझे रास्ता दिखाते जा रहे हैं, हर चीज़ का मार्गदर्शन करते जा रहे हैं। संगत जी, जो लाइफ में मुश्किलें चल रही थी, जिस मुश्किल वक्त से हम लोग गुजर रहे थे, उन सब के जवाब संगत जी मुझे सत्संगों में मिलने लगे। और संगत जी, मैंने कंटिन्यू सत्संग सुनने शुरू कर दिए। दिन रात 2:30 3 मेरी पूरी पूरी रातें भी हो जाती संगत जी सत्संग सुनते सुनते थे। जिस दिन मैं सत्संग नहीं सुनती थी उस दिन मुझे नींद भी नहीं आती थी। तो संगत जी, मैं सिर्फ गुरुजी के सत्संग सुनती थी, उनसे मुझे जवाब मिलता था, मेरा मार्गदर्शन होता था, और संगत जी उसी मार्ग पे मैं चलती गई। ना जाने वो तकलीफ़ें, वो परेशानियाँ कब ख़त्म होती चली गई मुझे नहीं पता। संगत जी, सिर्फ गुरुजी याद में रहते थे बस मेरी, और कुछ भी याद नहीं आता था। मैं पता नहीं कब में संगत जी अपनी तकलीफ़ें भूलती जा रही थी, अपनी परेशानियाँ भूलती जा रही थी। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो क्या रहा है। जब मैं इतनी मुश्किलों में थी वो सब चीज़ें मैं भूल गई। संगत जी, गुरुजी बहुत ही प्यारे हैं। इसके बाद गुरुजी ने बार बार मुझे येलो और ब्लैक स्पॉट्स वाले बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। इसके लिए गुरुजी का जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी,
ये कोई हल्की वाली बात नहीं है। गुरुजी अपनी संगत को दर्शन देते हैं, वो किसी भी रूप में दर्शन देते हैं पर देते हैं। और संगत जी, मैं अपने आप को बहुत ब्लेसिंग फुल सत्संग संगत समझती हूँ कि गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया। मैं संगत जी अपनी मुश्किल वक्त की बातें बता तो नहीं सकती कि मैं किन परिस्थितियों में किन परेशानियों से गुजर रही थी, लेकिन हाँ ये है कि जो मेरी परेशानियाँ थी, जो मेरे बुरे वक्त थे, वो गुरुजी अच्छे से भली भांति जानते थे। और उनका सही मार्गदर्शन कराना गुरुजी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया। जितना मैं शब्द कम पड़ जाएंगे गुरुजी की बढ़ियाई में कि गुरुजी ने क्या से क्या कर दिया। ज़मीन से उठा के आसमान पे मेरे मालिक ने मुझे बिठा दिया। इसके लिए गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना संगत जी। संगत जी, मैं कविता आंटी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें गुरुजी की महिमा बताई थी। संगत जी, 3 मार्च 2023 जब हम यानी मैं और मेरी मम्मी उनके घर गए थे। संगत जी, उस समय हमें मुझे इतनी जल्दी याद नहीं है कि उनका इनविटेशन हमारे पास आया था या फिर गुरुजी ने बुलावा भिजवाया था। मुझे कुछ ये चीज़ के लिए मैं बहुत कन्फ्यूज़ थी। इसके लिए जवाब भी गुरुजी ने दिया कि ये सत्संग का बुलावा भी उन्होंने ही हमारे लिए भिजवाया था। संगत जी, अब तो बस गुरुजी ही मेरे सब कुछ हैं। वो मेरे गुरु पा हैं, मेरे फ्रेंड हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं, मेरी माता पिता भाई बहन सब कुछ गुरुजी हैं। उनके बिना चलना तो बहुत दूर की बात है, सांस भी नहीं ले सकती मैं। संगत जी, गुरुजी को अपनी संगत से वो हमेशा बहुत प्यार करते हैं। संगत जी, गुरुजी मुझे भी सत्संग में बुला लो। और तब तक मेरे पास गुरुजी का संगत जी कोई स्वरूप नहीं था। मैं उस समय रोज़ प्रे करती थी जब मैं कविता आंटी के सत्संग में नहीं गई थी संगत जी। ऐसी मैं रोज़ गुरुजी से प्रे करती थी, डेली ही गुरुजी से प्रे, और मेरे पास स्वरूप ही नहीं था। संगत जी, ये बात जुलाई 2023 की है। गुरुजी ने एक आंटी के थ्रू, जो कि अंबाला में रहती हैं, मुझे सत्संग में आने के लिए बोला। संगत जी देखिए, गुरुजी की लीला देखिए कि मैं और मेरी मम्मी फर्स्ट टाइम उनके यहाँ सत्संग में गए, जबकि संगत जी मुझे अभी तक कोई बुलावा नहीं आया था, ना स्वरूप था। सिर्फ एक मंत्र जाप से ही मैंने गुरुजी का शुरू किया था, गुरुजी ने कनेक्शन बनाया था। और संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने पहला सत्संग कविता आंटी के यहाँ अटेंड करवाया मुझे और मेरी मम्मी को। मैं हमेशा गुरुजी को कहती थी, गुरुजी मुझे भी बुला लो, मैं किसी को जानती नहीं हूँ, कहाँ जाऊँगी, कैसे, रोज़ प्रे। गुरुजी मुझे बटरफ्लाई के रूप में हमेशा दर्शन देते थे, क्योंकि मैं सत्संग सुनती थी तो उसमें मुझे पता था। लेकिन संगत जी, मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी इतनी जल्दी मेरा बुलावा भेजेंगे। इसके लिए भी मैं बड़ी कंफ्यूज थी कि कविता आंटी, जिन्हें हम जानते नहीं पहचानते नहीं, या ये हमें इनविटेशन क्यों दे रही हैं। इसके लिए मैंने गुरुजी से सवाल करा कि गुरुजी, कविता आंटी बुला रही हैं या आपने ये सत्संग का बुलावा भेजा। उसका जवाब गुरुजी ने बताया कि ਤੁਹਾਡੇ लिए सत्संग मैंने ही ऑर्गेनाइज किया है। इसके लिए गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना संगत जी। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। संगत जी, 21 अगस्त 2023 को मैं अपनी मदर के साथ एक आंटी जी के घर सत्संग में गई, जहाँ जाके मुझे ऐसा लगा कि मैं स्वर्ग में आ गई। मैं इतना रोई गुरुजी को शुक्राना करते करते कि अपने मुझे अपने सत्संग में बुलावा लिया। संगत जी, जितना मैं शुक्राना गुरुजी का करूँ उतना कम है, क्योंकि वो गुरुजी ने ही ऑर्गेनाइज हम लोगों के लिए सत्संग किया था। क्योंकि इसमें हमारे पता नहीं ना जाने कौन से माड़े कर्म गुरुजी ने काटने थे, क्या ब्लेसिंग्स देनी थी, क्या चीज़ गुरुजी को हमें दे के वो करना था, ये सब गुरुजी जाने। लेकिन संगत जी, उस समय मेरे आंसू रुकने से रुक नहीं रहे थे। मैं आपको बता नहीं सकती कि हम कितनी बड़ी परेशानियों से गुजर रहे थे। हमने चाय प्रसाद किया, लंगर प्रसाद किया, और घर आने से पहले आंटी जी के थ्रू हमें गुरुजी के स्वरूप, गाड़ी पे लगाने वाले स्टिकर, ब्रेसलेट, लॉकेट, जिन आंटी का अम्बाला सत्संग मैसेज आया था, उनके थ्रू भी गुरुजी ने चोले वाले स्वरूप में हमारे घर आए संगत जी, जो कि वाइट चोले में था। और उसी दिन से गुरुजी ने
मुझे लौकिक स्वरूप भी ब्लेस किया। संगत जी देखिए, जहाँ मेरे पास कुछ भी नहीं था वहाँ गुरुजी ने मुझे हर एक चीज़ ब्लेस की हुई थी। मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा संगत जी, कभी भी नहीं। जब सत्संग समाप्त हुआ तो आंटी ने मुझसे खुद पूछा कि आपके घर स्वरूप है? मैंने कहा नहीं, मेरे पास स्वरूप नहीं है, मैं अभी अभी जुड़ी हूँ। उन्होंने मुझे वाइट चौले का स्वरूप, ब्रेसलेट, लॉकेट स्वरूप, स्टिकर्स, संगत जी वो सारी चीज़ें गुरुजी ने ब्लेस करके मुझे दिलवाई जो जो गुरुजी मुझे देना चाहते थे। संगत जी इससे ज़्यादा कीमती तोहफ़ा मेरे लिए ज़िंदगी में कुछ नहीं था। संगत जी इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। वैसे भी मालिक का जितना शुक्राना किया जाए ना संगत जी उतना कम है। दुनिया तो धन दौलत मांगते, लेकिन संगत जी मेरे लिए तो वही धन दौलत थी जिस दिन गुरुजी मेरे घर विराजमान हुए थे। संगत जी यह इतना ब्लेसिड डे है मेरे लिए कि मेरी लाइफ का मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। संगत जी मैं गुरुजी से रिक्वेस्ट कर रही थी कि गुरुजी मैं आपका स्वरूप अपने गले में धारण करना चाहती हूँ। संगत जी गुरुजी ने मेरी सारी मनोकामनाएं 21 अगस्त 2023 को ही पूरी कर दी थी। इसके बाद हम गुरुजी के स्वरूप लेकर अपने गुरुजी को अपने साथ लेकर घर आ गए। संगत जी इसके बाद गुरुजी ने मेरी लाइफ में बहुत सारे मैजिकल किए जो कि मैं अगले सत्संग में शेयर करूंगी। संगत जी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। इसके साथ ही मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। अगर कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अगला जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो नेहा आंटी का है, लुधियाना से। सभी गुरु परिवार को सबसे पहले लोहड़ी की लख लख बधाइयाँ। गुरुजी लोहड़ी पे आप सबकी झोलियों में खुशियाँ ही खुशियाँ भरे, भरपूर ब्लेसिंग्स दें। संगत जी देखिए लोहड़ी खुशियों का त्योहार है। जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो आंटी बताते हैं कि वो गुरुजी महाराज के यहाँ जाते थे लोहड़ी सेलिब्रेशन करने, और ना जाने वो लोहड़ी सेलिब्रेशन करते करते वो समय कहाँ बीत जाता था कुछ नहीं पता। तो इसीलिए वो आज भी गुरुजी से अरदास करती हैं सभी गुरु परिवार के लिए कि सब बढ़ते भले के लिए गुरुजी सबके घर में बरकत बख्शें, जो रोगी हैं उन्हें निरोगी काया बख्शें, सबको अपने चरण कमलों से जोड़े रखें। संगत जी आज का वो पावन दिन है जब आप गुरुजी से लोहड़ी ले सकते हैं। आज आप गुरुजी के साथ लोहड़ी मनाएं और लोहड़ी मांगें। देखिएगा संगत जी आपकी सारी मुरादें गुरुजी महाराज आज ही पूरी करेंगे। बस संगत जी वो समय याद आता है जब गुरुजी के साथ हम लोग लोहड़ी मनाते थे, उस दिन का इंतज़ार करते थे और भर भर गुरुजी वो प्रसाद हमें सचखंड का बांटते थे। आज वो सारी चीज़ें याद आती हैं। मेरी उम्र आज 85-86 साल की है और संगत जी ये पल याद करते हुए मेरी आंखों में बहुत आंसू आ रहे हैं कि वही समय बार बार याद आता है जब गुरुजी के साथ हम भी होते थे। वो कहते हैं ना कि उस समय हम उस परमात्मा को पहचान नहीं पाए, लेकिन आज अफसोस होता है कि हम उस परमात्मा को क्यों नहीं पहचान पाए, क्योंकि संगत जी गुरु ने हमारे दिमाग ही ब्लैंक कर रखे थे ताकि हम उन्हें ना पहचान पाए। संगत जी आज पता चलता है कि कितने कष्ट गुरुजी ने काटे हैं, कितने रोग गुरुजी ने काटे हैं। जितना शुक्राना मैं गुरुजी का करूं संगत जी उतना कम है। बस आज मैं यही अरदास गुरुजी से करूंगी कि सर्वदा भला करे, पूरे विश्व का कल्याण करे, क्योंकि वो ब्रह्मांड के महाशिव है। संगत जी आज मन में इच्छा हुई कि मैं कुछ शब्द गुरु परिवार के साथ बांटूं। वो पल संगत जी बहुत याद आते हैं जब गुरुजी के साथ हम हुआ करते थे, हर त्योहार गुरुजी के साथ मनाया करते थे। किसी की ज़रूरत नहीं होती थी क्योंकि सारी संगत ही परिवार बन जाती थी।
और संगत जी उस समय सिर्फ गुरु जी और संगत परिवार वही एक ऐसा परिवार होता था जहाँ हमें सारी खुशियाँ मिल जाती थी। दुख पता नहीं कहाँ गायब हो जाते थे, रोग पता नहीं कहाँ गायब हो जाते थे। और संगत जी आज भी अगर हम स्वस्थ हैं, अच्छी सांसें ले पा रहे हैं तो गुरु जी की रहमतों से। संगत जी मेरा भी बहुत बड़ा सत्संग है। मैं फिर गुरु जी मुझे अगर आज्ञा देंगे तो मैं सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूँ, कैसे मेरी जर्नी शुरू हुई, कैसे गुरु जी ने अपने से जोड़ा, कैसे मेरा कल्याण करा, वो सब मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगी। संगत जी आज पावन दिन था लोहड़ी का, तो सोचा गुरु परिवार के लिए, गुरु जी के लिए दो शब्द निकालूं। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही तीन लोक खंड स्वामी है। ऐसे गुरु के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। बस मैं यही अरदास करूंगी गुरु जी से कि सर्वदा भला करे, पूरे विश्व का कल्याण करे, सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शे, अपने चरण कमलों से जोड़े रखे। संगत जी आज गुरु जी से लोहड़ी मांगे, गुरु जी से लोहड़ी मांगने का दिन है। बच्चे अपने पिता से कुछ मांगेंगे और पिता मना नहीं करेंगे आज के दिन। तो संगत जी बस मैं वाणी को यही विराम दूंगी। बहुत जल्द ही मैं अपना सत्संग ज़रूर सभी गुरु परिवार के साथ शेयर करूंगी, जैसी गुरु जी ने आज्ञा दी। क्योंकि संगत जी सत्संग हम जब ही सुना पाते हैं जब गुरु जी की आज्ञा होती है, क्योंकि उस सत्संग में ना जाने कि संगत के लिए क्या जवाब गुरु जी भेजते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।